मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को हमारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हमारी मत समझो। हर हर महादेव। भोले बाबा के कांधे में झोली, मेरे 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 भोले बाबा के, भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली। झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो। हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा पर्वत पे भी आज, मेरे भोले बाबा पर्वत पे भी आज, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा पर्वत पे भी आज, मेरे भोले बाबा पर्वत पे भी आज। पर्वत को देख के, पर्वत को देख के पहाड़ी मत समझो, पर्वत को देख के पहाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को पहाड़ी मत समझो, पहाड़ी मत समझो, बिहारी मत समझो, पहाड़ी मत समझो, बिहारी मत समझो, पहाड़ी मत समझो, बिहारी मत समझो, पहाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। के बाद विदाई का समय आया। विवाह में सब कार्य तो हंसी खुशी होता है, परंतु जो विदाई का कार्य होता है ये तक नहीं है। जो गुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, भगवान के चरण में कभी नहीं झुका हो, वो मस्तक मस्तक नहीं है। वो क्या है? वो एक तंबूरा है। तेज सर्व कटु तुमरी शतमूला, शतमूला मतलब तंबूरा। वो तंबूरा है। जैसे इस शरीर को उल्टा कर दीजिए, सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसे तंबूरा होता है। जैसे हमारा सिर है नीचे, ऐसे गोल गाल सा बना हो रहा था तंबूरा में। जैसे हमारे कंठ के पास दो स्वर चलता रहता है, ऐसे तंबूरा में दो तार होता है। उन्हीं दो तार से संसार का सारा गाना बजाया जाता है। हारमोनियम में बहुत पटरी है, कितना छोटा भी हारमोनियम हो उसमें 37 पटरी जरूर होता है। उसके बाद 42 होता है, वारगढ़ में 52 होता है, 56 होता है।
इन ढेर सारे पटरी से गाना निकालना तो आसान है, परंतु तंबूरा जो होता है उसमें 2 तार से ही संसार का सारा गाना निकाला जाता है। कितना कठिन होगा वो साज। ऐसे एक कठिन साज आदरणीय श्री भजन सम्राट अनुप जलोटा जी ने इस शरीर को भी तंबूरा कहा है। तन तंबूरा तार मन अद्भुत है साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। हो तन के तंबूरे में तो श्वासों की तार बोले जय सिया राम जय राधे श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम। तन के तंबूरे श्वासों की तार बोले जय सिया अब तो इस मन की मंदिर में रमता हुआ बसेरा अब तो इस मन के मंदिर में रमता हुआ बसेरा मगन हुआ मन मेरा सूता जन्म मरण का फेरा रमता हुआ बसेरा मगन हुआ मन मेरा सूता मन की मुरली सुरता सितारे बोले जय श्री राम जय राधे श्याम जय श्री राम जय राधे श्याम। तन के तंबूरे में तो श्वासों की तार बोले जय श्री राम जय राधे श्याम जय श्री राम। से जगीर जगमग ज्योति जगीर जगमग ज्योति जगन लगे आधारी से जगीर जगमग ज्योति जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम की मूर्ति जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम की मूर्ति प्यासी जय श्री राम जय राधे श्याम जय श्री राम जय राधे श्याम। तन के तंबूरे दो श्वासों की तार बोले जय श्री राम जय राधे श्याम जय श्री राम जय राधे श्याम। तेसे कटु तुमरी शत्रुमूला
जेन नमत हरि गुरु पद मूला। उसके बाद कहे पार्वती राम कथा कली विदप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरि राजकुमारी। राम कथा जो है घोर काल कलयुग में राम कथा कली बिटप कुठारी, कुठारी मतलब कुल्हाड़ी। राम कथा जो है इस घोर कलिकाल कलयुग में पाप रूपी वृक्ष को काटने वाला कुल्हाड़ी है। हे उमा, आपने राम के बारे में पूछा, क्या वही राम है या कोई और है? कोई और नहीं है, वही है पूर्ण परमात्मा, जिनके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत में अगर कोई प्रकाश है तो प्रकाशक जो है वो श्री राम है। जैसे ये मरकरी लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, आप देखते हैं जैसे बिजली चली जाती है सब के सब बल्ब। ये प्रकाशक अगर हेलोजन कर रही है तो इसके पीछे प्रकाशक कोई और है, तभी ये प्रकाश हो रहा है। नहीं तो सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहने पर भी अगर बिजली ना हो तो वो लाइट नहीं हो सकता, हेलोजन नहीं जल सकती, अंधेरा छा जाएगा। ऐसे जगत में कोई प्रकाश है, जगत को वो चला रहा है, वो चलाने वाले श्री राम है। परमात्मा का सत्ता कैसा है, ध्यान देना साहब। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले तो सुने बिनु काना। परमात्मा का जो सत्ता है बिना पैर का चलने वाले, बिना कान का सुनने वाले और बिना हाथ का जगत के सारे कार्य को करने वाले। ध्यान देना साहब। जैसे यहाँ पर किसान लोग गाय रखते हैं, छोटे किसान लोग बकरी रखते हैं, ऐसे राजस्थान में जो बड़े किसान है वो ऊंट रखते हैं और छोटे किसान भेड़ पालते हैं, ऊंट और भेड़। एक व्यक्ति गुजर गए हैं, उनका भोज भात सब समाप्त हो चुका है। अब उनके बच्चों में उनका संपत्ति का बंटवारा होना था। दरवाजे में पंचायत जुड़ा हुआ है, लोग सब बैठे हैं पंचायती करने के लिए, उनके बच्चों में बंटवारा कराने के लिए। तो घर वालों को बुलाया, भैया जिनके बीच में बंटवारा हो रहा है उनको बुलाया जाए। तो आए, कहा भैया कितने भाग में बंटवारा होना है? कहा हम 2 भाई हैं और 1 बहन है। ध्यान देना साहब। कहा हम 2 भाई हैं और 1 बहन है, इन तीनों के बीच में बंटवारा होना है। अच्छा ठीक है, तीनों को बराबर हिस्से कर देना है, 3 हिस्सा कर देना है। कहा नहीं, मेरे पिताश्री एक आधार पत्र लिख करके गए हैं, मरने से पहले उन्होंने आधार पत्र लिखा है, उसी आधार पर बंटवारा होना है। तो पत्र कहाँ लाया जाए? पत्र को लाया गया, पंचायत के बीच में पत्र को पढ़ा गया। उस पत्र में लिखा गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे संपत्ति का जो बंटवारा होगा, मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को और संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को।
ऐसा उस आधार पत्र में लिखा हुआ है। कहा ठीक है, हम इसी आधार पर बंटवारा कराएंगे। जैसे यहाँ पे बंटवारा होता है, सिर्फ बेटों में संपत्ति बंटवारा होता है, बेटी को नहीं दिया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बेटा और बेटी दोनों को हिस्सा दिया जाता है। मानिए आपके 4 बीघे जमीन है और 2 बेटा 2 बेटी है, आपके जमीन का 4 हिस्सा लगेगा। जितना बेटा को उतना बेटी को भी दिया जाता है। अलग बात है कुछ लोग लेते नहीं, बेटी कहेंगे नहीं भैया पिता के जायदाद में मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जब तक मैं जीवित रहूं सिर्फ मेरा मान सम्मान आपके यहाँ होता रहे, मान सम्मान बना रहे, यही पर्याप्त है, संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। भाई कहते नहीं, बहन का संपत्ति और बेटी की संपत्ति, बहन बेटी का हिस्सा नहीं रखना चाहिए, उनको दे ही देना चाहिए। इसी प्रकार से उधर चलता है। तो बच्चों ने पत्र पढ़ा कर ठीक है इसे धर्म बंटवारा कराएंगे। तो देखा जाए अमुक व्यक्ति ने संपत्ति के नाम पे क्या छोड़ कर गए हैं जिनका हम बंटवारा कराएंगे। तो कहा, बच्चों ने कहा कि मेरा जो खेती का जमीन था कुछ तो पिताजी की बीमारी में बिक गए, तो जो कुछ बचा था हमने बेच करके श्राद्ध करवा सब कर दी, भोज भंडारा सब कर दी। और घर जो हमारा है वो राजस्थान सरकार की जमीन में है, जिन्होंने इधर बना लिया उधर बना लिया। संपत्ति के नाम पे है तो ऊंट बचा हुआ, ऊंट इसी को बंटवारा करना है। अच्छा, ऊंट को बंटवारा करना है। देखा जाए कितना ऊंट है, देखा गया 19 ऊंट है, 19 ऊंट इसको बांटना है। पंचायत का ठीक बंटवारा करते हैं। अब आधार में लिखा गया है संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। अब 19 का आधा होगा कैसे, 18 होता तो आधा हो जाता, 20 होता तो आधा हो जाता, 19 ऊंट है, आधा कैसे होगा। पंच में से एक व्यक्ति ने कहा ऐसा करते हैं, ऊंट को बेच देते हैं, ऊंट को बेच करके और रुपया बंटवारा करा देते हैं। बच्चा ने कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि पिता के मरते ही पैतृक संपत्ति को बेच डाला, पिता की संपत्ति को रख नहीं सका, पिता की संपत्ति को जोड़ नहीं सका, लोग ऐसा कहेंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, जो है उसी का बंटवारा करना है। अब समस्या जटिल हो गई, 19 का आधा होगा कैसे। इतने में सड़क होते हुए एक व्यक्ति ऊँट में बैठ करके जा रहे थे, उसने पूछा भाई यहाँ किस बात का भीड़ है, यहाँ जो भीड़ है सो कैसा भीड़ है। तो कहा ये जो भीड़ है अमुक नाम के व्यक्ति जो गुजर गए। अरे भाई वो फलाने व्यक्ति गुजर गए, कहाँ गुजर गए, क्यों आपको क्या क्या परेशानी है उनके गुजरने से। कहा अरे भैया वो मेरे मित्र थे, वो जो थे मेरे मित्र थे, मेरे मित्र गुजर गए और किसी ने मुझे खबर तक नहीं किया। तो कहा देखिए जो आपके मित्र थे, जो आपको जमने वाले थे वो आपके मित्र थे, आपको जमने वाले तो चले गए। जब आपको जमने वाले चले गए तो फिर आपको निमंत्रण कौन देता, इसलिए निमंत्रण आपको नहीं मिल सका। कहा चलो कोई बात नहीं, मित्र के श्राद्ध में नहीं आ सके, मित्र के मरने पर नहीं आ सके, मित्र के भोज भंडारा नहीं आ सके, तो मित्र के कम से कम बंटवारा में तो आ गए, यही सही। वो भी अपना ऊँट जो था पेड़ में बांध दिया, आके पंचायत में चुपचाप बैठ गए। अब पंचायत तो उलझी हुई है, बंटवारा हो नहीं पा रहा है, बंटवारा होगा कैसे, आधा करना है, 19 का आधा हो नहीं पा रहा। उस मित्र ने पूछा, जो पिता के मित्र थे, उसने पूछा भैया बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा, सब लोग चुप क्यों बैठे हैं। कहा ऐसे ऐसे बात है, मरने वालों ने पत्र लिख करके गया है, आधार पत्र, जिस आधार पर बंटवारा हो रहा है। मेरे मरने के बाद
मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बड़े बेटे को, बेटी को। तो भला बंटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा है, 19 का आधा होगा कैसे? इसी बात में बंटवारा रुका हुआ। तो कहा हम बंटवारा करवा देंगे। सवाल का कोई बात नहीं, आप करवा दीजिए। अरे बंटवारा होना चाहिए, हम करें या आप करें, इसमें क्या बात है? बंटवारा सिर्फ होना चाहिए। कहा ठीक है, हम बंटवारा करवा देंगे। ठीक है, आप करवा दीजिए। तो कहा हम बंटवारा करवा देंगे। ठीक है, आप करवा दीजिए। तो बंटवारा कराने के लिए उसने कहा कि देखिए कितना ऊँट है? बोला 19 ऊँट है। बोला एक मेरा ऊँट देखिए पेड़ में बंधा हुआ है। हम अपने मित्र के बंटवारा में अपना ऊँट मिला दिए। 19 पहले था, एक मेरा ऊँट जो पेड़ में बंधा वो भी मैं मिला दिया इसमें। अब कितना हो गया? बोला 20 हो गया। अब बंटवारा करा सकते हो? अब तो हम भी करा सकते हैं, हम भी करा सकते हैं। हाँ, अब करा दीजिए। तो 20 का आधा आधार पत्र में लिखा है संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। तो 20 का आधा कितना हुआ? 10 ऊँट। तो 10 ऊँट दे दिया बड़े बेटे को। 20 में से 10 ऊँट दे दिया बड़े बेटे को। आगे लिखा है संपत्ति का 5वां हिस्सा, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। 20 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? कितना हुआ है? 5। हाँ देखिए पीछे बच्चे बोल रहे हैं। 20 का चौथा हिस्सा हुआ 5, 5 और 20। तो 5 ऊँट दे दिया छोटे बेटे को। 20 में से 10 ऊँट बड़े बेटे को और 5 ऊँट दे दिया छोटे बेटे को। अब ऊँट बच गया 5। आगे लिखा हुआ है संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? तो मेरा है, मुझे दे दो। अब 20वां ऊँट है क्या? 20वां ऊँट जिसके बिना बंटवारा हो नहीं पा रहा था। 20वां ऊँट के बिना बंटवारा हो नहीं पा रहा था। तो 20वां ऊँट आ गया तो बंटवारा भी हो गया और खुद बटा भी नहीं। 20वें ऊँट ने बंटवारा भी करवा दिया, खुद बटा भी नहीं। वही 20वां ऊँट जो है साहब, वही परमात्मा का सत्ता है जो हमारे साथ रह करके, हमारे अंग संग रह करके जगत के सारे कार्य को कर रहे हैं और हमारे पास है भी नहीं। हमारे काम को परमात्मा कर रहे हैं दिन रात, सोते जगते, परंतु हमारे बीच में है भी नहीं। यही परमात्मा की सत्ता है। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हे देवी, वही राम पूर्ण परमात्मा है जिनका हम दिन रात नाम जपन करते हैं। तो कहा जब वो परमात्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म है, फिर मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरे नर तन के ही हेतु, मोहि समझाए कहूँ विष के तो, मोहि समझाए कहीं विष के तो। हे विष के तो, हे स्वामी मुझे समझा के कहिए, अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो मनुष्य रूप क्यों धारण करते हैं? मनुष्य रूप धारण क्यों करते हैं? जो माता लोग अभी आई बगल में खड़ी हैं, ये जगह यहाँ खाली है, यहाँ बैठ जा सकते हैं, बैठ जाइए। जिनको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए। और तिरपाल तो लंबा चौड़ा होता है, छोटे छोटे जगह में बीच नहीं पाएगा, इसलिए जो बाद में आते हैं तो एक बोरा आपका उसको साथ में लेकर है। छोटा सा जगह वहां तिरपाल कैसे बिछेगा? बोरा आप कहीं पीछे आके बैठ सकती है। तो बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, जिनको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए।
जो कथा स्थल होता है, जो सत्संग स्थल होता है, वहां का मिट्टी भी पवित्र होता है साहब। वहां का मिट्टी जब सब लोग चले जाते हैं, अंत में भोलेनाथ आते हैं, तो भक्तों के हृदय में लगा हुआ मिट्टी समझ करके भोलेनाथ अपने मस्तक पे ला जाते हैं। क्यों? ये भक्तों ने जहाँ पर 4 घंटा बैठ के सत्संग सुना है, सत्संग किया है, कथा सुना है, उनके चरण का रस समझ कर भोलेनाथ मस्तक पे लगाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है खाली स्थान पे कैसे बैठे, आज जो आगे ही तो बैठे बैठ जाए। कल से छोटे स्थान के लिए एक बोरा लेकर आएंगे, क्योंकि तिरपाल जो वहाँ बड़ा जगह वहाँ बिछाया जाएगा, छोटे स्थान में बिछाया नहीं जाएगा, वहाँ बोरा ही काम आएगा, फिर अपना साथ में लेके चले जाएंगे। बोली श्याम रामचंद्र महाराज की जय। तो पार्वती माता ने पूछा, हे स्वामी, अगर पुण्य परमात्मा है तो किस लिए अवतार लेते हैं? भोलेनाथ ने कहा, हे देवी सुनो, जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपा निधे सज्जन पीरा। हे देवी, सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए, वो कृपा करने के लिए वो पुण्य परमात्मा अवतार लेते हैं। हे उमा, राम जन्म के कई कारण हैं, कई हेतु हैं, कुछ कारण मैं आपको सुनाता हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान के भवन में 2 भाई है, जो द्वारपाल का काम करता है, प्रहरी का काम करता है। नाम है जय और विजय। एक दिन क्या हुआ, संक्रांति मुनि आए भगवान से मिलने के लिए, तो दोनों भैया ने, जय और विजय ने रोक दिया, कहा नहीं, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? इस समय भगवान से मिलने का समय है ही नहीं, इसलिए आप इस समय अंदर जा नहीं सकते, रोक दिया। तो संक्रांति मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, आप अंदर जाइए और अपने स्वामी से पूछ करके आइए। अगर वो मना कर देंगे मिलने से, इस समय हम नहीं मिलेंगे, अगर वो मना कर देंगे तो वापस चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पूछ करके आइए। अरे नहीं नहीं, हम पूछने क्या जाएंगे, मुझे पता है इस समय वो किसी से मिलते नहीं, ऐसे कह दिया। मुझे पता है इस समय वो किसी से मिलते नहीं। तो जय और विजय को श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ में रहते हो, तुम वैकुंठ में रहते हो, परंतु तेरा जो मति है, तेरा जो बुद्धि है, वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है। वैकुंठ जैसा तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम 3 बार पृथ्वी पर जाकर के राक्षस बनो, 3 बार। तो वही जय और विजय राक्षस बने हैं, एक बार हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने हैं, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बने, तीसरी बार में कंस और दंतवक्र बने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। एक बार
इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। और कारण है, और क्या कारण है? कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र की संसारा। एक बार माता अदिति और उनके पति कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप और अदिति ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए, कहा आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, आप मेरे घर में पुत्र बनकर के आइए। विष्णु से कहा आप पुत्र बनकर के आइए, और लक्ष्मी से कहने जा रहा था कि पुत्री बनकर के आइए। फिर दोनों में विचार होने में गड़बड़ हो जाएगा। भगवान को पुत्र रूप में मांग रहे हैं और लक्ष्मी को पुत्री रूप में मांगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? तो बेटी का विवाह करना पड़ता है, तो लक्ष्मी विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? कहा भगवान को पुत्र रूप में मांगे, ये तो ठीक है, और लक्ष्मी को पुत्र वधू रूप में मांगिए। ये जन्म ले दूसरे के घर, जन्म ले दूसरे के घर, और मेरे घर में पुत्र वधू बनकर के आए। एक बार इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम के राक्षस हुआ। पहले राक्षस जैसे जन्म लेता है तो भक्ति करता है, भगवान को तपस्या करता है। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान वरदान मांगने के लिए आते हैं तो वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है? तो मैं अमर हो जाऊं, कोई मुझे मार नहीं सके। शक्ति पाकर शक्तिमान हो जाता है। फिर जो भक्तों को सताना आरंभ कर देता है, भक्तों को परेशान करता है, फिर देवताओं को परेशान करता है। उनकी जो पत्नी थी वृंदा, वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म के कारण जो है जलंधर बलवान था, जिसे कोई जीत नहीं पाता था। सब लोग भगवान के विष्णु के पास गए, त्रायमाम त्रायमाम, भगवान रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। क्या हुआ? ऐसी सी बात है। ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी को क्या वरदान दिए हैं? कहा ये पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण ये शक्तिमान है। कोई अगर इसके पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करे तभी इसका मृत्यु हो सकता है। तो भगवान ने कहा ये पर हमें भंग करना पड़ेगा। अच्छा, अब विचार करने योग्य बात है, भगवान एक तरफ तो पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ भगवान ही पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करने के लिए गए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, देखिए जो धर्म समाज को नुकसान देने वाला है वैसे धर्म का भी त्याग करना चाहिए। ये जो पतिव्रत धर्म है, पतिव्रत धर्म तो है ठीक है, लेकिन ऐसे पतिव्रत धर्म से समाज का नुकसान हो रहा है, समाज का हानि हो रहा है। ऐसे धर्म का त्याग करना चाहिए। जो धर्म समाज के उत्थान के लिए नहीं हो, जो धर्म का हानि पहुंचाने वाला हो, ऐसे धर्म का त्याग करना चाहिए। जो धर्म के काम में नहीं आ रहा है, ऐसे धन से क्या लाभ? अगर धन है तो धर्म में लगाना चाहिए। बिनु धन धर्म ना हुई खलीसा, अब बिना धर्म नहीं कटे कलेसा। तो कहा इस धर्म को, पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान आए जलंधर का रूप बना करके और पतिव्रता का, वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ दिए।
तो एक बार इस कारण से भगवान का अवतार हुआ है, वृंदावन भगवान को श्राप दिया। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर संग सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक जन्म कर कारण ही हार, जही लग राम धरि नर देहा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प ही गीत ही लगी अवतारा। जैसे ही माता गिरजा ने सुना, जैसे पार्वती माता ने सुना कि नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, तो सुन करके पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। नारद बाबा ने श्राप दिया, मेरे गुरु जी ने। तो पार्वती जी ने ऐसा नहीं कहा कि किस कारण से गुरु जी ने श्राप दिया, किस कारण से गुरु जी ने श्राप दिया, ऐसा नहीं कहा। क्यों? यहाँ पर पार्वती के अंदर में गुरु भक्ति लबालब भरा हुआ है, गुरु गीता में वर्णन है, तो गुरु का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए पार्वती माता ने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु जी ने किस कारण से श्राप दिया, गुरु जी का कमी नहीं देखा, विष्णु भगवान का कमी देखा। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा, रमापति ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे गुरुजी नारद बाबा को श्राप देना पड़ा। श्राप दे करके नारद बाबा ने ऐसा अपराध क्यों किया, ऐसा नहीं कहा। रमापति ने क्या अपराध किया जो मेरे गुरु नारद बाबा को श्राप देना पड़ा। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। यह सुनकर के बोले ना हंसे, कहने लगे हे गिरजा, आपने कहा नारद जी विष्णु जी के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी है। शिव भक्त होते तो अलग बात है, भक्ति भी है और ज्ञानी भी है। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, मेरे गुरुदेव नारद बाबा विष्णु जी के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भोलेनाथ हंसे, बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जी जस रघुपति करी जब, सो तस ते छन होई। मेरे सो तस ते छन होई। बोले बीस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जी जस रघुपति करी जब, सो तस ते छन होई। हे उमा सुनो, संसार में ना कोई व्यक्ति ज्ञानी है ना ही कोई मूर्ख है। बोले भी इसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में ना कोई व्यक्ति ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जय जस रघुपति करबी तब, सो तस ते छन होई। जिसको रघुनाथ जी से में जैसा बना देते हैं वो व्यक्ति उस समय वैसा हो जाते हैं। बाकी संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जब ऐसा कहा भोलेनाथ ने तो कहा स्वामी ये सब कैसे हुआ?
का सुनो। सुमिरत हरहि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी हिमालय में घूम रहे थे, एक जगह देखा, बोली श्याम रामचंद्र महाराज की जय। तो व्यक्ति हारे हुए पहलवान, कमजोर पहलवान पास जल्दी पहुंचता है। तो नाग बाबा ने सोचा मैं तो काम को जीत लिया, भोलेनाथ काम से हारे हुए हैं, भोलेनाथ पास जाया जाए, अपने जीत का बखान किया जाए। भोलेनाथ के पास गए। अब नारद गवने शिव ताहि, जिता काम अहमति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नाग बाबा के भोलेनाथ के पास और अपना कथा सुना रहे हैं कि मैं कैसे कैसे कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ ने भक्त जान करके, भक्त समझ करके सिखाया। काहे नारद, जैसे आपने ये कथा मुझे सुनाया, ऐसे और किसी के पास मत सुनाना, ऐसे और किसी के पास मत बताना जिसे मुझे बताया। और कहीं बताना तो बताना, श्री हरि विष्णु के पास तो बताना ही मत, विष्णु के पास तो बताना ही मत। कभी चर्चा भी चल जाए तो छुपा लेना। छपाना और छुपाना में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क। छपाना और छुपाना में, छपाना मतलब सबको बताना, छुपाना मतलब छिपा लेना। भोलेनाथ ने कहा और कहीं छपाना तो छपाना, विष्णु के पास मत छपाना। चर्चा भी चल जाए फिर भी छुपा लेना, छपाना मत, मतलब बताना मत। ये बात नारद जी को ठीक नहीं लगा। नारद जी के मन में उल्टा समझ में आया। देखो भोलेनाथ ने ऐसा क्यों कर रहा है पता है? भोलेनाथ ऐसा इसलिए कर रहा है, भोलेनाथ खुद तो काम से हार गया था। भोलेनाथ खुद काम से हार गया था, अब मैं काम को जीता हूं, इसलिए भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं। मैं जीता हूं कि मेरा जीत इनसे सहन नहीं हो रहा। अगर मैं काम को जीता हूं तो क्यों नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बताना चाहिए। ऐसे नाग बाबा के मन में हो रहा है। बार बार बिन मुनि तो ही, जिन यह कथा सुनायहु मोहि। तिन जन हरि सुनाओ कबहु, चल प्रसंग दुराबहु तब। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारदई सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो, हरि इच्छा बलवान। मेरे हरि इच्छा बलवान। बोली श्याम रामचंद्र महाराज की जय। विष्णु भगवान के पास जाकर सुनाने लगा। भगवान ने कहा, हे नारद, काम क्रोध लोभ ये सब उनके मन में आता है। किनके मन में? जिनके अंदर में भक्ति ना हो, जिनके अंदर भक्ति नहीं हो, ये सब उनके मन में आता है। परंतु हे नारद जी, आपके मन में तो ज्ञान वैराग भक्ति सब लबालब भरा हुआ है। भला आपका काम और क्रोध क्या बिगाड़ सकता है? सुन मुनि मोह होई मन ताकी, ज्ञान वैराग हृदय में जाके। ब्रह्मचरण वत मत धीरा, तुम ही करे मनोभव पीरा। आपका भला
कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए आपके मन में काम नहीं आया। सुनकर के नारद जी और फूल गए। भगवान ने कहा, बेगी सोने डाली हम उखाड़ी, बन हमार शिव के हितकारी। बेगी सो में डाली हम उखाड़ी, बन हमार शिव के हितकारी। अगर मेरे भक्तों के अंदर में अहंकार आ जाए तो मैं जल्दी से उस अहंकार को उखाड़ करके फेंक देता हूं। बेगिसों में डाली हूं उखाड़ी, जल्दी से उखाड़ करके फेंक देता हूं, क्योंकि नारद जी के मन में अहंकार का बीज अंकुरण ले लिया है। अच्छा, भगवान ने कहा मैं अहंकार उखाड़ के फेंक देता हूं। अहंकार मेरा भोजन है, मैं अहंकार को खा जाता हूं। तो थोड़ा विचार कीजिए, व्यक्ति के मन में अहंकार आता कब है? अहंकार तभी आता है जब अपने कान से अपना प्रशंसा सुनता है। जब कोई व्यक्ति अपने कान से अपना प्रशंसा सुनता है, उनके मन में अहंकार आ जाता है। तो भगवान फिर प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं मेरे भक्तों के अंदर में अहंकार आता है तो मैं जल्दी उखाड़ के फेंक देता हूँ, अहंकार मेरा भोजन, अहंकार भोजन कर लेता हूँ, खा जाता हूँ। फिर प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अहंकार को क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, अहंकार को उखाड़ेंगे पर तो उखड़ने के योग्य तो होना चाहिए। अभी अहंकार उखड़ने के योग्य नहीं हुआ है, अभी अंकुर ही मिला है। जैसे आप बैगन लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बीज लगाते हैं नहीं, पहले छोटा सा जगह में बीज डालते हैं। जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है, जब उखाड़ने के योग्य होता है तब उखाड़ते हैं। उखाड़ने के योग्य नहीं हुआ है, उखाड़ने लगेंगे क्या होगा? जड़ रह जाएगा जमीन में, ऊपर से टूट जाएगा। इसलिए आप इंतजार करते हैं जब पौधा बिछड़ा उखाड़ने के योग्य होगा तब उखाड़ेंगे। तो अभी जो है अहंकार उखाड़ने योग्य हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रशंसा करके अहंकार को बढ़ा रहे हैं। अहंकार को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। इधर क्या किए नारद जी? अपने काम को जीतने का बखान कर रहे हैं। भगवान अपने माया प्रेरित किए, सुंदर सा नगर बसा दिए। वहां के राजा शीलनिधि, उनकी कन्या है विश्वमोहिनी, उनका स्वयंवर होना है। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहिषु रूप निहारी। नारद बाबा को पता चला कि विश्वमोहिनी नाम का कन्या है, उनका स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी गए उस कन्या का हस्तरेखा देखने के लिए। देखी रूप मुनि बिड़ती विसारी, बार ही बार लगी रहे निहारी। नारद बाबा उसका हस्तरेखा देखा। हस्तरेखा में लिखा हुआ है, जो यही बड़े अमर सुई हुई। जो इस कन्या का वरण करेगा पहले तो वो अमर हो जाएगा। समर भूमि में नहीं जीत सके कोई, युद्ध भूमि में उनको कोई हरा नहीं पाएगा। किसको? जो व्यक्ति इस कन्या से विवाह करेगा, जो इस कन्या का वरण करेगा, जो इसका पति होगा वो अमर हो जाएगा। युद्ध भूमि में उनको कोई जीत नहीं पाएगा। क्यों ना हम ही विवाह कर लें उसे, हम अमर हो जाएंगे। नारद जी की मन में ऐसा बात चलने लगा। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बारी बार लगी रही निहारी। बार बार कन्या को मुख को देख रहे हैं नारद जी। हाथ कम देखते हैं, मुख ज्यादा देखते हैं। हाथ कम देखते हैं, मुख ज्यादा देखते हैं। और जब तक सब भूल गए
यही युक्ति लगाने लगा कि किस प्रकार से ये कन्या मुझे मिल जाए, कैसे मेरा विवाह इस कन्या के साथ हो जाए। जब तप कछुना होई तेई काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे ब्रह्मा किस विधि से ये बाला ये कन्या मुझे मिल जाएगा, ऐसा युक्ति लगाने लगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान विष्णु, उन्हीं का रूप मांगा जाए, क्योंकि मेरा जो रूप है मुनि का महात्माओं का है, ये कन्या मुझसे विवाह करेगी नहीं। विष्णु भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, उन्हीं से स्वरूप मांगा जाए। और जाके कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावहु कोहि। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सबीगी दास में तोरा। पहले कहा अपना रूप दीजिए, फिर अंत में कहा जय विधिनाथ हुई हित मोरा, वही कीजिए। भगवान ने कहा हे नारद जी मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित हो। अच्छा, बात एक है परंतु इसका अर्थ दोनों के मन में अलग अलग चल रहा है। जय विधिनाथ हुई हित मोरा का अर्थ नारद जी समझ रहे हैं कि मेरा विवाह होगा तो मेरा हित होगा, अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा हित होगा। यह जान के नारद जी कह रहे जय विधिनाथ हुई हित मोरा। अब विष्णु भगवान के समझ में है कि नारद जी कह रहे जय विधिनाथ हुई हित मोरा, हे भगवान जैसे मेरा हित हो तो नारद का विवाह नहीं होगा तो नारद का हित होगा। भगवान ये समझ रहे हैं। बात एक है, अर्थ दोनों के मन में अलग अलग है। हम लोग भी कई बार अलग अर्थ लगा लेते हैं, हम लोग भी कई बार अलग अर्थ लगा लेते हैं। एक ऑफिसर कह रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा फलाना काम है करवा दीजिए, कहा ठीक है काम तो हो जाएगा पर थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी तो रिश्वत की बात कर रहे हैं। अरे नहीं रिश्वत मत कहिए उसे, रिश्वत नहीं हुआ। बोला सर रिश्वत नहीं तो और क्या हुआ, आपको तनख्वाह अच्छा बना मिल रहा है फिर भी एक काम करने में अलग से पैसा ले रहे हैं, रिश्वत नहीं तो और क्या है। हम शिकायत करेंगे अरे भैया तुम रिश्वत उसे क्यों समझ रहे हो, रिश्वत नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है, राम जी के समय से चला आ रहा है। तो राम जी के समय से रिश्वत बोला, हाँ बोले आपने कैसे देखा, कैसे समझा। तो बिल्कुल लिखा हुआ है। बोले कहाँ लिखा है, बोला हनुमान चालीसा में लिखा है। अजीब बात है, रिश्वत लेने की बात हनुमान चालीसा में लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। बोले कहाँ पे लिखा है, सुनाइए क्या लिखा है। मैं सुना देता हूँ। आप ही सब लोग ऐसे चौपाई को ज्यादा याद रखते हैं। जीवन में कभी हनुमान चालीसा जिसे छुआ भी नहीं हो, जीवन में कभी रामायण को छुआ नहीं हो, लेकिन एक दो चौपाई को याद करके ऐसा उसका उल्टा अर्थ निकालेगा कि आप समझ भी सोच भी नहीं सकते थे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। बिना पैसा का हनुमान जी राम जी से मिलने नहीं देते थे। देखिए क्या अर्थ लगा रहे साहब। बात यहाँ पर ये है, हे हनुमान जी आप राम के दरवाजे पे हमेशा रहते हैं रखवाली के रूप में, रखवाले के रूप में हमेशा राम जी के द्वार पर रहते हैं। जब तक आपका कृपा न हो, जब तक आपका कृपा नहीं हो, आपका आज्ञा नहीं हो, तो राम जी के दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है जब तक आपकी कृपा ना हो। तो अर्थ क्या लगा दिया,
राम तुम्हारे तुम रखवाले हो महापुरुष बनते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ये इस तरह का बराबर सत्संग या इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए और अपने बच्चे बच्ची को भी धर्म के प्रति प्रवृत्त कीजिए, उन्हें सिखलाई दीजिए कि ये जो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, ये कोई बंधन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को खासकर आज की युवा पीढ़ी धर्म के विकृत रूप और कहा जाए कि विद्रूप रूप को ही लेके चल रही है। पिछले 15 सालों में 15-20 सालों में धर्म का जितना इस कहने का अर्थ है कि जो सनातन धर्म है उसका जितना ह्रास हुआ है उसके पहले कभी नहीं हुआ। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज उसको बचा के रखे, लाखों वर्षों से एक आताताई आए आपको प्रलोभन देके दबाव देके चाहे कि इस धर्म को, इस सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। लेकिन हमारे पूर्वज कितने बलवंत थे, कितनी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसके बावजूद इस धर्म को बचा कर रखे। लेकिन पिछले 15 वर्षों के अंदर जो हमारी पीढ़ी हुई है वो धर्म के विकृत रूप का ही प्रचार कर रही है। जैसे आपका काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, उसमें डीजे बजाना, अश्लील गीत बजाना बिना बुलाए, जिसको कोई धर्म की जानकारी नहीं है, जिसको कोई आस्था नहीं है, जिसको कोई श्रद्धा नहीं है, जिसको कोई समर्पण नहीं है, जिसको धर्म का एक शब्द ज्ञान नहीं है, वो डीजे के आगे डांस करके झगड़ा करेगा, मार करेगा और अश्लील गीत बजाए। क्या यही धर्म है? धर्म धी धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है धारण करना। तो हम सभी में धर्म को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। धर्म को चाहे 5 मिनट के लिए अपने प्रभु को याद करें, ऐसा नहीं कि हम दिन रात भजन, लेकिन 5 मिनट के लिए, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हो, भाव हो, समर्पण हो, आस्था हो, ये सारी चीजें उसमें परिलक्षित होनी चाहिए। ये सारे धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण या गुण ये नहीं है कि सरस्वती जी की प्रतिमा जा रही है, हम अश्लील गीत बजाते हुए जा रहे हैं। तो ये तो धर्म का बिल्कुल विकृत स्वरूप है। अब ये आप लोग बताइए सारे श्रद्धालु कि यदि मान लीजिए उस रूप में सरस्वती जी की प्रतिमा जा रही है और उनके पीछे हम अश्लील गीत बजाते हुए जा रहे हैं, क्या दूसरे धर्म वाले हमसे पूछेंगे कि यार आपका यही धर्म है? तो हम बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे। हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेगा कि हम उनको बता सके कि ये मेरा धर्म है। और वो आज पिछले 10 सालों में देखने को मिल रहा है कि यदि माँ सरस्वती आ जाए साक्षात रूप से तो वो भी शर्मा जाएगा। तो आप लोग सभी को विचार करना चाहिए कि धर्म का कौन सा धर्म का रूप ये है। हमारे धर्माचार्य जो निर्धारित किया हुआ कि भाई भजन हो, कीर्तन हो, भगवान प्रभु के। आप जानते हैं तुलसीदास जी अपने बारे में क्या कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो प्रभु राम की कृपा होने से वो तुलसीदास बन जाता है। तो उस तरह का हमारा भी कार्य यदि होगा, हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो भगवान राम का 1,000वां हिस्सा का थोड़ा सा भी अपने परम फल में उसका धारण भी करना चाहिए। ये हम नहीं करेंगे, सिर्फ राम नाम लेंगे तो राम नाम लड़ने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए नहीं है। आज के समय में हम कोई धर्माचार्य नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय में सबसे जरूरी चीज है आप सभी को कि अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा पर ध्यान दीजिए, संस्कार पर ध्यान दीजिए, अनुशासन पर ध्यान दीजिए। बगैर अनुशासन कोई चीज नहीं चलता। आप जैसे आज की पीढ़ी समझता है कि अनुशासन उसका बंदिश है, ऐसी बात नहीं है। आज यदि मान लीजिए से पतंग काफी ऊंचा उड़ रही है, यदि उसकी डोर को तोड़ दिया जाए तो पतंग कुछ देर के लिए तो ऊपर उठेगी, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर जाके गिर जाए। तो उसी तरह से हमारा परिवार है, उसी तरह से हमारा कहने का अर्थ है कि समाज है। तो समाज से हमको जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनसे जुड़ाव होना चाहिए, उनसे लगाव होना चाहिए। हम सभी नई पीढ़ी को यदि लेना ही है तो वचन ये लेना चाहिए कि हम वैसा काम करेंगे कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हम वैसा काम करें कि हमारे परिवार का नाम बढ़े, हमारे माता पिता गर्व या फख्र से कह सके, हमारा समाज नाम ले सके। ऐसा काम नहीं करें कि हमारे कलंकित हो। जैसे आप लोग सभी लोग यदि अपने माता पिता के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखते हैं, आप जानते हैं कि भगवान राम ने जब रावण को फतह किया और श्रीलंका के सभी लोगों से आग्रह किया कि प्रभु यहाँ वास किया जाए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर वास करें।
तो उन्होंने कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि गरिष्यति, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो क्या भगवान राम का नाम हम दिन रात जप रहे हैं? भगवान राम के इस दूरदृष्टि को कभी हमने विचार किया कि वही जननी मेरी भी है, वही जन्मभूमि मेरी भी है? तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि मेरी जननी और जन्मभूमि कलंकित, हम वैसा काम करें कि इनका उसी तरह से पावन पवित्रता बनी रहे। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। और एक चीज और, इस तरह का आयोजन करने के लिए निश्चित तौर पर धन की आवश्यकता पड़ती है, और आप सभी लोग हम चाहेंगे कि सहृदय दान करें और गुप्त रूप से दान करें। ऐसा दान नहीं करें। ये सब हमारे धर्म को, हमारी नई पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए, उनको इसकी मतलब हमारे धर्म के अस्तित्व को समझने का है। इसलिए आप सभी लोग इसमें शामिल हैं। आप लोग देखें कि आप लोग जानते हैं कि रहीम जी कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वो बहुत बड़े दानी थे। और यह जितना जितना दान करते थे वो अपना नजर झुका लेते थे। कभी ये नहीं कहते थे, कोई ये नहीं उन्होंने देखा कि हमने किसको दान किया। आज जैसे हम लोग छोटी छोटी चीजों को उपलब्धि गिनाते हैं, तो रहीम जी तो यह बात जब तुलसी जी के पास, तुलसीदास के पास गई, तो उन्होंने कहा था एक बात, याद करते हैं उसको, कि ऐसी देनी देन जो इस तरह से प्रत्येक मोहल्ले में, गांव में इस तरह से प्रवचन वगैरह का आयोजन करें और उस तरह से दान दे, जो गलत चीजों में हमारा दान जाता है, जो हमारा समय जा रहा है, जो हमारा धन जा रहा है, अब उस चीज को हम अच्छे से धार्मिक अनुष्ठानों में, अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा में, उनको संस्कार में, अनुशासन में, आपस में समान कहने का कि समाज को मिलाने में, समरसता लाने में हम लोग यदि समय दें तो निश्चित तौर पर हमारा विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन